एक गांव था जिसका नाम था सूर्यपुर। वहां पर एक लकड़हारा राघव रहता था। राघव दिन रात मेहनत करता था। राघव का सबसे बड़ा सहारा था उसका गधा। गधा दिन भर लकड़ियां ढोता। चल रहे आलसी गधे, धीरे क्यों चल रहा है? काम तो कर ले वरना खाने को दाना भी नहीं मिलेगा। गधा मन ही मन सोचता, आह, मैं कितना बदनसीब हूँ। पूरा दिन बस यही बोझ ढोता रहता हूँ। ना आराम ना आजादी। काश कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहाँ कोई मुझे इतना काम ना करवाए। उसकी आंखों में गांव से दूर जाने का सपना बनने लगा। एक रात जब चांदनी बिखरी हुई थी और राजू गहरी नींद में सो रहा था, उसी रात गधा धीरे धीरे गांव की गलियों से निकलकर अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा। कई घंटों तक चलता रहा और अंत में एक घने जंगल के किनारे पहुंच गया। जंगल में चारों ओर अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। कहीं झिंगुरों की झंकार, कहीं उल्लुओं की डरावनी आवाजें। गधा थोड़ा सहमा, लेकिन खुद को समझाया, डरने की क्या बात है? यहाँ कोई मालिक नहीं, कोई काम नहीं, बस हरियाली ही हरियाली है। अब मैं चैन से घास खाऊंगा। वह घास चरने लगा और खुशी से मुंह हिलाने लगा। उसे क्या पता था कि जंगल की दुनिया गांव से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ जंगल का कानून चलता है। इसी जंगल में एक गुफा थी। उस गुफा का मालिक था बूढ़ा बाघ रोहन। कभी वह जंगल का राजा हुआ करता था। उसकी दहाड़ से पेड़ कांप जाते थे, लेकिन अब उसका शरीर ढल चुका था। दांत कमजोर हो गए थे, पंजों की ताकत कम हो गई थी। कई कई दिन वह भूखा रह जाता। काश मेरी जवानी लौट आती। बाघ सोचता, अब शिकार पकड़ना नामुमकिन हो गया है। बाघ की हालत देखकर जंगल की सबसे चालाक लोमड़ी चांदनी ने मौका भांप लिया। वह बाघ के पास आई और बोली, महाराज, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बूढ़े जरूर हैं, पर आपकी भूख मिट सकती है। बस मुझे अपना सेवक बना लीजिए। तू क्या करेंगी मेरे लिए? मैं आपको शिकार ढूंढ कर लाऊंगी। भोले भाले जानवरों को बहला फुसलाकर आपके पास ले आऊंगी। आपको बस उन पर झपटना होगा। ये सुनकर बाघ की आंखें चमक उठी और वह बोला, हाँ, अगर तू यह कर सके तो मेरी भूख मिट सकती है। ठीक है, अब से तू मेरी साथी है। इस तरह चांदनी बाघ की मित्र बन गई। गधा जंगल में अकेला ही घूम रहा था। वह घास चरते चरते एक झरने के पास पहुंचा और पानी पीने लगा। तभी झाड़ियों के पीछे से लोमड़ी चंदनी निकली। उसने गधे को देखा और मन ही मन खिलखिला उठी। वह नरम आवाज में बोली, अरे भाई, नमस्ते। तुम नए लग रहे हो, कहाँ से आए हो? मैं गांव से आया हूँ। मेरा मालिक मुझसे बहुत काम करवाता था। मैं तंग आकर भाग आया। अब यहाँ जंगल में आजादी से रहूंगा। लोमड़ी ने नकली सहानुभूति जताई। ओह, तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है, पर चिंता मत करो, इस जंगल में तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। गधा उत्सुक होकर बोला, सच में यहाँ कोई मुझे तकलीफ नहीं देगा? बिल्कुल, और मैं तुम्हें अपने एक महान मित्र से मिलवाती हूँ। वह इस जंगल का सबसे उदार और दयालु जीव है। तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। गधा मासूमियत से मुस्कुराया और बोला, तो चलो मिलवाओ मुझे उनसे। लोमड़ी चालाकी से गधे को लेकर धीरे धीरे बाघ की गुफा की ओर बढ़ी। रास्ते में उसने मीठी मीठी बातें करनी शुरू की ताकि गधे को कोई शक ना हो। भाई गधे, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। सोचो, गांव में तुम सिर्फ बोझा ढोते थे और यहाँ इस जंगल में तुम्हें दोस्ती और सम्मान मिलेगा। चांदनी के होठों पर शैतानी मुस्कान फैल गई। गधे ने देखा सामने एक बड़ी सी गुफा दिखाई दे रही थी। अंदर अंधेरा छाया था। गधे का दिल थोड़ा कांपा। उसने धीरे से पूछा, बहन, ये कौन सी जगह है? कुछ डर सा लग रहा है। डर क्यों रहे हो? यही तो मेरे उस महान मित्र का घर है। वह तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। गधा सावधानी से आगे बढ़ा। अचानक अंदर से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। फिर गुफा के भीतर से गहरी भारी गरजती हुई आवाज निकली। चांदनी, कौन है यह? किसे लाई हो? गधे के कान खड़े हो गए। उसने पहली बार बाघ को देखा और घबरा कर पीछे हटने लगा। बाघ धीरे धीरे बाहर निकला। उसका शरीर बूढ़ा जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी शिकारी की भूख झलक रही थी। वाह, आज तो बढ़िया दावत मिलने वाली है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह चिल्लाया, ये तो मुझे खाने वाला है। गधा जितनी तेजी से भाग सकता था भागने लगा। बूढ़ा बाघ भी छलांग लगाकर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन उसका शरीर अब पहले जैसा फुर्तीला नहीं था, जिसके कारण गधा भाग गया। दोस्तों, इस कहानी को बनाने में बहुत समय लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपना प्यार जरूर दिखाइए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम दोबारा मिल सकें।